बल्ला वापस खिलाड़ियों के पास। पीटीआई बल्ले के निशान के साथ इंतखाबी मैदान में उतरेगी। पेशावर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल। पीटीआई को बल्ले पर इलेक्शन लड़ने की इजाजत। तहरीरी फैसले में कहा गया, इलेक्शन कमीशन का फैसला गैर कानूनी है। इलेक्शन कमीशन के पास फैसले का इख्तियार नहीं था। पीटीआई बल्ले के इंतखाबी निशान की हकदार है। इलेक्शन कमीशन को पीटीआई सर्टिफिकेट वेबसाइट पर जारी करने का हुक्म। दौरान समाअत जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क्स दिए, यहाँ पर कभी कौन लाडला बन जाता है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन अगर आइन के खिलाफ हुआ तो आपने ना शोकस दिया ना जुर्माना किया। आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कलअदम करार देकर सजा दी। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद फैसला सुनाया। पीटीआई ने बल्ले के हसूल के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त वापस ले ली। उधर पीटीआई को इंतखाबी निशान की अलॉटमेंट पर इलेक्शन कमीशन ने आज इजलास बुला लिया। N72 से अली जाहिद, N73 से नुशीन इफ्तिखार, N74 से शमीम अहमद टिकट हासिल करने में कामयाब, N75 से इनवारुल हक, N76 से एहसन इकबाल, N77 से बशीर विर्क टिकट जारी, N78 से खुरम दस्तगीर खान, N79 से जुल्फकार अली भंडर, N80 से शाहिद उस्मान, N81 से अजहर कयूम नेहरा को टिकट मिल गया। N96 से तलाल चौधरी या नवाब शेर वसीर नून लीग फैसला न कर सकी। फैसलाबाद डिवीजन से भी उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया। N93 से मोहम्मद रजा बुखारी, N94 से कैसर अहमद शेख, N95 से आसाद अली तबस्सुम का टिकट जारी, N97 से अली गोहर खान, N98 से मोहम्मद शहबाज, N99 से कासिम फारूक, N100 से राना सनाउल्ला का टिकट मिला, N101 से अफनान मनान, N102 से आबिद शेर अली, N103 से अकरम अंसारी टिकट हासिल करने में कामयाब, N104 से राजा रियाज, 105 से खालिद जावेद, 106 से जावेद अनवर, 107 से असदुर रहमान को टिकट मिला, N108 से फैसल सवाले हयात, 110 से आसिफ मुआविया को टिकट दिया गया। एमकेएम ने कराची में कौमी असम्बली की 22 में से 18 नशस्तों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। खालिद मकबूल सदीकी हल्का NA248 डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से उम्मीदवार, फारूक सत्तार NA241 और 244 से मैदान में उतरेंगे। साबिक सिटी नासिर मुस्तफ़ा कमाल भी 2 हल्कों NA242 और 247 से किस्मत आजमाएंगे। रऊफ सदीकी हल्का NA237, अरशद दोहरा NA240 से, जबकि अमीनुल हक हल्का NA246 से उम्मीदवार होंगे। उधर हम ख्याल जमातों के इजलास में एमकेएम कराची में कौमी असम्बली की 4 और 10 सूबाई नशिस्तों पर सीट एडजस्टमेंट के लिए तैयार। मीरपुर खां, सक्खर, नवाब शाह की सूबाई नशिस्तों पर एमकेएम उम्मीदवार नामजद करेगी। बल्ला खिलाड़ियों को वापस मिल गया। पीटीआई बल्ले के निशान के साथ इंतखाबी मैदान में उतरेगी। पेशावर हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल। पीटीआई को बल्ले पर इलेक्शन लड़ने की इजाजत। तहरीरी फैसले में कहा गया, इलेक्शन कमीशन का फैसला गैर कानूनी है। इलेक्शन कमीशन के पास फैसले का इख्तियार नहीं था। पीटीआई बल्ले के इंतखाबी निशान की हकदार है। इलेक्शन कमीशन को पीटीआई सर्टिफिकेट वेबसाइट पर जारी करने का हुक्म। दौरान समाअत जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क्स दिए, यहाँ पर कभी कौन लाडला बन जाता है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन अगर आइन के खिलाफ हुआ तो आपने ये शोकास दिया ना जुर्माना किया। आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कलअदम करार देकर सजा दी। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद फैसला सुनाया। पीटीआई ने बल्ले के हसूल के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त वापस ले ली। उधर पीटीआई को इंतखाबी निशान के अलॉटमेंट पर इलेक्शन कमीशन ने आज इजलास बुला लिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो सिंबल बैट का पीटीआई से लिया था, जबरदस्ती और गैर कानूनी ऑर्डर के जरिए छीना था, उस ऑर्डर को कलअदम करार दे दिया है। और साथ ये कहा है कि फिलफौर जो बैट सिंबल है पीटीआई को वापस दिया जाए, कि इसके बाद पीटीआई को ये इलेक्शन जीतने से कोई नहीं रोक सकेगा। पेशावर हाई कोर्ट ने इंसाफ का बोल बाला किया। पीटीआई को इलेक्शन जीतने से कोई नहीं रोक सकता। बैरिस्टर अली जफर के फैसले के बाद गुफ्तगू, कहा, इलेक्शन एक्ट पाकिस्तान का कानून नहीं, आइन नहीं। इलेक्शन कमीशन को कोई इख्तियार नहीं किसी से इंतखाबी निशान छीने। बस बहुत हो गया। अब भी अगर इलेक्शन कमीशन ना माना तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। बैरिस्टर गोहर ने फैसले को बर वक्त करार दिया।
हर हल्के से उम्मीदवार खड़ा करने का ऐलान। कहा बानी पीटीआई जेल में रहें तो इसलिए पोस्टल बैलेट अप्लाई करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने हर महाज पर हमें शिकस्त देने की कोशिश की, आज टिकटों का ऐलान कर देंगे। आज खान साहब से मुलाकात हुई है, मुलाकात कोर्ट में हुई है, कुछ कंसल्टेशन टिकटों पे हो चुकी है और इंशाल्लाह टिकटों से रिलेटेड कंसल्टेशन कल मुकम्मल हो जाएगी और इंशाल्लाह ताला कल शाम को हम टिकटों का अनाउंस करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी मुस्ताफी अपने इस्तीफे में लिखा, मौजूदा हालात में ओहदे पर बरकरार रहना मुमकिन नहीं। लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जज बनना एजाज की बात थी। इस्तीफा सदर मुमलिकत को भिजवा दिया। ईवान सदर ने इस्तीफे पर दर्ज गलत तारीख पर एतराज़ उठाया। तारीख दुरुस्त करके इस्तीफा दोबारा भी भिजवा दिया गया। इस्तीफे की मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट में 2 जजेस की असामियां खाली हो जाएंगी। माजी में सुप्रीम कोर्ट के 6 और हाई कोर्ट के 10 जजेस मुस्ताफी हो चुके। जस्टिस मज़ाहिर ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को शोकास का तफसीली जवाब जमा करा दिया। लिखा, इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया, ना ही मिसकंडक्ट का मुर्तकब हुआ। बार काउंसिल्स की शिकायत सियासी ईमा पर दायर की गई। लाहौर कैंट में खरीदा गया घर टैक्स गोशवारों में जाहिर है। जस्टिस फायज ईसा केस में तयशुदा असूल है, बच्चों के मामले पर जुडिशल काउंसिल कार्रवाई नहीं कर सकती। बानी पीटीआई आम इंतखाबात से आउट। लाहौर की हल्का NA 122 और मियांवाली हल्का नवासी से कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपील खारिज। ट्रिब्यूनल ने लाहौर और मियांवाली से RO का फैसला बरकरार रखा। ट्रिब्यूनल ने कहा बानी पीटीआई तोशाखाना केस में सजा याफ्ता है, इसलिए इलेक्शन नहीं लड़ सकते। सजा कम हो या ज्यादा, सजा ही होती है। जमानत हुई है मगर सजा बरकरार है। जब तक सजा बरकरार है इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते। पीटीआई का फैसले को हाई कोर्ट के लार्जर बेंच में चैलेंज करने का ऐलान। परवेज इलाही और मोनिस इलाही भी आम इंतखाबात से बाहर। 4 हल्कों से कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ दरख्वास्त खारिज। हमाद अजहर ने कागजात मुस्तरद करने का फैसला चैलेंज कर दिया। शाह महमूद कुरैशी भी ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट चले गए। पीटीआई की सनम जावेद ने भी अपील दायर कर दी, मौक़िफ़ अपनाया। ट्रिब्यूनल और ROs ने हक़ाइक़ से बरअक्स फैसला सुनाया। यास्मीन राशिद लाहौर से नवाज शरीफ का मुकाबला करेंगी। इंतखाबात लड़ने की इजाजत मिल गई। NA 130 लाहौर में बड़ा मैच पड़ेगा। लाहौर हाई कोर्ट ने ट्रिब्यूनल ने यास्मीन राशिद की अपील को मंजूर किया। नवाज शरीफ के लाहौर से कागजात मंजूरी के खिलाफ अपील भी खारिज। कागजात नामजदगी दुरुस्त करार दे दिए गए। मरियम नवाज के भी NA 119 से कागजात दुरुस्त करार। मियां महमूद रशीद की अपील भी मंजूर। शर्जील मेमन के कागजात मंजूरी के खिलाफ अपील वापस। इंतखाबात लड़ने के लिए ग्रीन सिग्नल। खुर्रमशेर जमान और आदाब अलवी को भी इंतखाबात लड़ने की इजाज़त। आलमगीर खान की अपील भी मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ख्वाजा सरा नायाब अली के कागजात मंजूर कर लिए। ताहयात नाअहली ख़त्म होने से गुजर खान से लीगी रहनुमा शौकत भट्टी अहल करार। इस्लामाबाद के अपीलेट ट्रिब्यूनल में दायर तमाम 70 अपीलों पर फैसला हो गया। 70 में से सिर्फ 3 अपीलों पर ROs का फैसला बरकरार रहा। सुना था कि यहाँ मुस्लिम लीग नून का राज है, मगर वो तो नजर नहीं आते। क्या आपको मालूम है कि उनके उम्मीदवार कौन होंगे? मुझे भी नहीं मालूम। सुना था लाहौर में नून लीग का राज है, वो तो नजर ही नहीं आ रहे। बिलावल भुट्टो का लाहौर में कारकुनान से खिताब। कहा नून लीग की आदत बन चुकी कि वो हर इलेक्शन से भागते हैं। अवाम अब नून लीग वालों को इलेक्शन से भागने नहीं देंगे। नून लीग चाहे या ना चाहे 8 फरवरी को हर सूरत इलेक्शन होंगे। लाहौर भुट्टो का था, लाहौर भुट्टो का है और लाहौर भुट्टो का रहेगा। पंजाब में शदीद सर्दी की लहर। नमूनिया वबाई शक्ल इख्तियार कर गया। 1 जनवरी से अब तक 36 बच्चे नमूनिया से जाँ भाग हो चुके।
निगरान वज़ीर आला पंजाब का नर्सरी और प्ले ग्रुप में छुट्टियों का ऐलान। पंजाब भर के स्कूल्स में 31 जनवरी तक सुबह की असम्बली पर पाबंदी। मौसम नकवी की बच्चों को मास्क पहनकर आने की हिदायत। कहा गर्म कपड़ों का इस्तेमाल किया जाए। सख्त तरीन ठंड के बावजूद बच्चों की स्कूल को वापसी। धुंध के बायस मोटरवेज के कई सेक्शन बंद। M1 स्वाबी से रशाखई तक, M3 फैजपुर से जड़ावाला तक ट्रैफिक मुअत्तल और M4 शेरशाह से शोरकोट तक और M5 रहीम यार खान से रोहड़ी तक बंद है। महकमा मौसमियात ने सर्दी की शदीद लहर की पेशगोई की। NDMA पहले ही अलर्ट जारी कर चुकी। साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ की सजाए मौत बहाल। गद्दारी केस सुनने वाली खसूसी अदालत को खत्म करने का फैसला भी कलअदम। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। दौरान समाअत वफाकी हुकूमत की परवेज मुशर्रफ की सजा के खिलाफ अपील की मुखालिफत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। मफरूजों की बुनियाद पर फैसले नहीं होने चाहिए। मुरसा के हक के लिए कोई दरवाजा बंद नहीं करना चाहते। कोशिश के बावजूद मुशर्रफ के कानूनी मुरसा से राबता ना हो सका। सजाए मौत बरकरार रखने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं। फैसलाबाद धरना कमीशन में अहम पेशरफ्त। सेक्रेटरी दिफा हमूदुज़्ज़मान खान ने तीनों सर्विसेज चीफ्स को खतूत लिख दिए। सराह के मुताबिक तीनों सर्विसेज चीफ्स को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की रोशनी में खतूत लिखे गए। 2017 के धरने में अफसरान के किरदार का जायजा लेकर कार्रवाई का कहा गया। सेक्रेटरी दिफा ने तहरीरी बयान कमीशन को भिजवा दिया। नवाज शरीफ ने सबको मना लिया। पार्टी रहनुमाओं के आपस के गिले शिकवे दूर करा दिए। लाहौर में मुस्लिम लीग नून की अहम बैठक। उम्मीदवारों के हतमी नामों पर मुशावरत। अयाज खान को मनाने में साद रफीक ने किरदार अदा किया। नवाज शरीफ ने वासे किया किसी भी रहनुमा को नाराज नहीं किया जाएगा। उधर शेखुपुरा ननकाना साहब, कसूर, ओकाड़ा, साहिवाल, पाकपतन और विहाड़ी से उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया। पीपल्स पार्टी ने खैबर पख्तूनख्वा के अखाड़े में पहलवान उतार दिए। कौमी असम्बली के 45 में से 38 हलकों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान। NA3 से मियां गुल शहरियार, NA8 बाजोड़ से अखवंजादा चट्टान को टिकट जारी। NA20 से उस्मान ताराकई, NA43 से अनवर सैफुल्ला फाइनल, NA44 से फैसल करीम कुंडी, NA45 से फताउल्ला उम्मीदवार। शिमाली वजीरिस्तान में फायरिंग। आज़ाद उम्मीदवार समेत 3 अफराद कत्ल। जहां भाग होने वाले उम्मीदवार PK 104 से इलेक्शन लड़ रहे थे। तुरबत में फायरिंग। साबिक सेनेटर और नून लीग के उम्मीदवार बराए कौमी असम्बली बलीदी जख्मी। सानहा 9 मई की एक और वीडियो मंजरेआम पर। कंटोनमेंट स्टोर डिपार्टमेंट लाहौर पर हमला किया गया। हमला मखसूस जमात के शरपसंदों ने किया। शरपसंदों ने वासा का ट्रक छीन कर CSD का गेट तोड़ा। पुलिस वैन को आग लगाई। उधर 9 मई वाकयात पर बानी PTI से अडयाला जेल में तफ्तीश। 12 मुकदमात के तफ्तीशी अफसरान के सवालात। बानी PTI ने मुतादिद सवालात के जवाब दिए।